गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयत्न विद शालिनी। गाइस, मैं हूँ शालिनी और आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ीज के डिजाइन दिखाने वाली हूँ। और इससे पहले भी मैं आपके साथ काफी सारी डिजाइनर ड्रेसेस की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। कई सारे डिजाइनर ब्लाउज और लहंगे की मेकिंग के वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज मैं आपके साथ साड़ीज की वीडियो इसलिए शेयर करने वाली हूँ क्योंकि जो ड्रेसेस वगैरह होते हैं वो हर कोई नहीं पहनता है, या फिर कई सारे लोगों को साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं आपको कुछ डिजाइनर साड़ीज के आइडिया दे रही हूँ और इस तरह की साड़ी आपको स्पेशल फंक्शन में पहन सकते हैं। आप चाहे तो कोई फेस्टिवल वगैरह में भी इन्हें पहन सकते हैं। तो हाल ही में रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो आप इस तरह की साड़ी रक्षाबंधन में भी पहन सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको साड़ीज की डिजाइन दिखाती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको कुछ आइडिया देती जाऊंगी जिससे कि आपको समझ आए कि वो किस तरह से बनाई गई है। तो इसमें से आपको जो भी डिजाइन पसंद आए आप उन्हें बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो उन्हें कहीं बाहर से भी बनवा सकते हैं। और आप चाहे तो इस तरह की साड़ीज बनाने में अपनी पुरानी साड़ी का भी रीयूज कर सकते हैं। और पुरानी साड़ी का रीयूज कैसे करना है वो मैं आपको डिजाइन के साथ बताती जाऊंगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है ये हाफ हाफ पैटर्न में बनी हुई एक डिजाइनर साड़ी। इसे आप सिल्क मटेरियल से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ए लाइन स्कर्ट बनाना है और इस तरह का इसमें ये पेप्लम टॉप पहना है। तो इस तरह का आपको ब्लाउज या टॉप बनाना है और अपनी साड़ी को इस तरह से पहनना है। और यदि आपके पास इस तरह की कोई ओल्ड साड़ी है तो आप इसे भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर आप 4 अलग अलग तरह के कपड़ों का यूज करके इस तरह की साड़ी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपनी ओल्ड सिल्क साड़ी को इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पैंट बनाना है और साथ में आपको एक जैकेट बनाना है। तो कोट टाइप की जो जैकेट होती है उस तरह से आपको बनाना है और अपनी साड़ी को इस तरह से पहनना है। और कोट के अंदर आप चाहें तो कोई प्लेन ब्लाउज या फिर इनर पहन सकते हैं। और यदि आपको यहाँ पे ओल्ड साड़ी नहीं पहनना है या फिर आपको साड़ी या कपड़े को इसमें अटैच करना है तो आप सामने की तरफ वाली प्लीट बना के पैंट में उसे ज्वाइंट कर सकते हैं। और जो पल्ले की प्लीट है उन्हें सेट करते हुए उसमें कोई सेफ्टी पिन लगा सकते हैं या फिर कोई टाका लगा के उन्हें भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे है डिजाइनर लुक में एक और साड़ी। यहाँ पे आप अपनी सिंथेटिक साड़ी को यूज कर सकते हैं, या फिर 2 अलग अलग तरह के प्रिंटेड कपड़े लेकर आप इस तरह से एक कपड़े की साड़ी बना सकते हैं और दूसरे कपड़े से आप धोती बना सकते हैं। तो जो टूलिप धोती होती है वो आप बना सकते हैं, या फिर सिंपल धोती आप बना सकते हैं। और उसके साथ आपको एक पेप्लम टॉप बनाना है। तो पेप्लम टॉप के लिए यहाँ पे नेट का यूज किया गया है और नेट के कपड़े से ही यहाँ पे एक बेल्ट बनाया गया है जिसे साड़ी के ऊपर से बांधा गया है। और यहाँ पे पेप्लम टॉप के अंदर धोती के कपड़े से बना हुआ स्ट्रेप वाला ब्लाउज पहना गया है और पेप्लम टॉप में शर्ट कॉलर बनाई गई है। अब इस तरह से आप अपनी साड़ी को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक सिल्क का फैब्रिक यूज कर सकते हैं और टिश्यू का फैब्रिक यूज कर सकते हैं। तो सिल्क के फैब्रिक से आपको ए लाइन स्कर्ट बनाना है और जो टिश्यू का फैब्रिक है उससे आपको लेयर बनाना है। और स्कर्ट में आपको इस तरह से लेयर देते हुए फ्रिल को लगा देना है। और फिर आपको 2.5 मीटर का एक दुपट्टा बनाना है और इसमें आप कोई बॉर्डर लगा सकते हैं। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज पहना गया है। और आप जिस कपड़े से ब्लाउज बनाएंगे उसी कपड़े से आप चाहें तो दुपट्टे में बॉर्डर लगा सकते हैं और आप इसे साड़ी स्टाइल में पहन सकते हैं। आप चाहें तो दुपट्टे को साइड से स्कर्ट में ज्वाइंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी कंप्लीट साड़ी बन जाएगी। अब इस तरह की साड़ी बनाने में आप चाहें तो अपनी कोई प्लेन साड़ी यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्रेप का मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लगभग 5.5 या 6 मीटर की साड़ी या फिर कपड़ा लग जाएगा। और फिश कट स्कर्ट बनाने के लिए आप चाहे तो मेरा 6 कली वाले लहंगे का वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो की हेल्प से आप फिश कट स्कर्ट बना सकेंगे। आपको उसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। जब आप कलियां कट करते हैं तो कली कट करने के बाद आपको नी लेंथ लेना है और नी लेंथ पे आपको थोड़ा सा चौड़ाई कम कर देना है। और उसमें अंदर की तरफ अस्तर लगाया गया है और कैन नेट भी लगाई गई है जिससे कि ये थोड़ा सा फ्लफी दिख रहा है। और फिर आपको 3 मीटर कपड़ा लेना है और इस तरह से आपको एक दुपट्टा बना के रैप कर लेना है, या फिर आप चाहे तो उसको सेट करके सिलाई भी लगा सकते हैं। और ऊपर की और शोल्डर पर पल्ले के ऊपर से आप चाहे तो इस तरह के फ्लावर बना के लगा सकते हैं। इस तरह के फ्लावर बनाना भी मैंने आपको सिखाए थे। तो फ्लावर मेकिंग की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और इसके साथ आपको कोई अच्छे से मटेरियल का स्लीवलेस ब्लाउज बनाना है। अब आप अपनी प्लेन साड़ी को इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई हैवी मटेरियल लेना है जिससे कि आप इस तरह का ब्लाउज बना सके। तो ब्लाउज के लिए आप 2 कपड़ों का यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इस ब्लाउज में हाई नेक कॉलर बनाई गई है और जिस तरह से क्रिस क्रॉस ब्लाउज बनाया जाता है या फिर अंगरखा ब्लाउज भी कह सकते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे ये सामने से लुक दिया गया है, जिससे कि ये सामने से वी बन रहा है और फुल स्लीव्स बनाई गई हैं। और उसके बाद यहाँ पे नेट के कपड़े का यूज किया गया है। तो इस तरह से कॉइल्स बना के आपको जो हाई नेक कॉलर है वहां पे इसे सेट कर देना है। अब इस तरह की साड़ी बनाने के लिए आप चाहें तो अपनी पुरानी साटन की साड़ी को यूज कर सकते हैं या फिर साटन का मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो साटन का कपड़ा है, इसको इस तरह से यहाँ पे प्लीट बनाया गया है और नीचे की तरफ से इसमें हल्की सी गुलाई दी गई है। तो जिस तरह से मैंने आपको पंजाबी धोती बनाना सिखाई थी, उस तरह से आप नीचे का ये स्कर्ट बना सकते हैं और फिर उसमें 2 या 2.5 मीटर का पल्ला ऐड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि पल्ले पे यहाँ पे ये पैच लगाए गए हैं और एक पैच यहाँ पे प्लीट के ऊपर कमर पे भी लगाया गया है। तो इस तरह से आप अपनी साड़ी डिजाइन कर सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज पहन सकते हैं। और आप चाहें तो कोई अम्ब्रेला स्कर्ट भी बना सकते हैं। अम्ब्रेला स्कर्ट बनाने के बाद आपको लगभग 3.5 मीटर का कपड़ा लेना है और जो कपड़ा रहेगा उसमें आपको एक कॉर्नर से गोलाई में नीचे से कट करना है और ऊपर की तरफ से प्लीट बनाते हुए कमर में अटैच करना है। और बाकी जो पल्ले की लेंथ बचेगी उसको आपको पल्ला बना के इस तरह से सिल देना है और उसके ऊपर से आपको पैच लगा देना है। अब इस तरह की डिजाइनर साड़ी बनाने के लिए आप चाहे तो किसी भी तरह का स्कर्ट बना सकते हैं, अम्ब्रेला या फिर कली वाला, और उसमें नीचे से इस तरह से नेट की फ्रिल लगा सकते हैं। और 2.5 मीटर का दुपट्टा लेके आप चाहे तो साइड से स्कर्ट में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप दुपट्टे की तरह भी इसे पहन सकते हैं। और उसके साथ आपको इस तरह से हॉल्टर नेक का ब्लाउज बनाना है। तो इस तरह का ब्लाउज मैंने आपको बना के दिखाया था, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और साथ में आपको एक बेल्ट बनाना है या फिर कोई रेडीमेड बेल्ट इस तरह से आप पहन सकते हैं। अब इस तरह की साड़ी बनाने के लिए आपको एक सिगरेट पैंट बनाना है और बोट नेक का ब्लाउज बनाना है। तो यहाँ पे आपको 2 कपड़े की जरूरत होगी। एक आपको प्लेन कपड़ा लेना है और एक थोड़ा सा वर्क वाला कपड़ा लेना है। तो जो ब्लाउज है उसमें आप देख सकते हैं कि वर्क वाला कपड़ा लगा है और जो पैंट है उसकी भी बॉटम में आप देख सकते हैं नी लेंथ तक वर्क वाला कपड़ा लगाया गया है। और फिर आप प्लेन कपड़े को या फिर आप यहाँ पे प्लेन साड़ी का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको 3 मीटर लेना है उसको और फिर आपको इस तरह से स्टाइल करना है। और आप चाहें तो जो वर्क वाला कपड़ा है उससे आप इस तरह बॉर्डर भी लगा सकते हैं। और वर्क वाले कपड़े से ही आपको एक बेल्ट बना लेनी है और इस तरह से बांध लेना है। अब यदि आपके पास इस तरह की लाइनिंग वाली साड़ी है तो उसका आप यूज इस तरह से कर सकते हैं। और इसके साथ आपको पफ स्लीव वाला एक टॉप बनाना है। तो पफ स्लीव किस तरह से बनाई जाती है वो भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। या फिर आपके पास इस तरह का कोई प्लेन टॉप है उसे भी आप इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। और आपको एक बेल्ट की जरूरत होगी तो आप रेडीमेड बेल्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इसके साथ आप कोई हैवी से नेक पीस यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है। अब इस तरह की साड़ी बनाने के लिए आप 3 तरह के कपड़ों का यूज कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई हाफ हाफ पैटर्न में साड़ी हो उसका भी यूज आप कर सकते हैं और ब्लाउज आप अलग से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक शरारा बनाना है जिसमें आपको अम्ब्रेला कट घेर देना है। तो अम्ब्रेला कट का शरारा किस तरह से बना जाता है उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो आप इस तरह का शरारा बना सकते हैं। और फिर आपको एक दुपट्टा बनाना है। तो सिल्क मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं। तो 2.5 मीटर का दुपट्टा आपको इस तरह से रैप करना है। और साथ में यहाँ पे हाई नेक ब्लाउज पहना गया है। तो इस तरह का ब्लाउज भी किस तरह से बनाया जाता है उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो आप वहां से इस तरह का ब्लाउज बना सकते हैं। अब आप चाहें तो इस तरह की साड़ी भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी पुरानी साड़ी का ही यूज कर सकते हैं। तो यदि आपके पास कोई कॉटन की साड़ी या फिर कोई सिल्क या फिर टिश्यू के कपड़े की साड़ी है तो उसका यूज आप कर सकते हैं। इसकी बॉर्डर पे आपको कंगूरे लगाना है। तो डोरी बना के इस तरह से ट्रायंगल शेप में यहाँ पे कंगूरे लगाए गए हैं और इसके साथ यहाँ पे पफ स्लीव का ब्लाउज पहना गया है जिसे आप नेट या फिर टिश्यू के फैब्रिक से बना सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपको सिंपली पफ स्लीव का एक ब्लाउज बनाना है और अपनी प्लेन साड़ी को इस तरह से स्टाइल करना है। और फिर आपको सिंपल सा बेल्ट बनाना है। उसमें आपको नीचे की तरफ फ्रिल लगा लेना है और फिर इस तरह से कमर में बांधना है। अब ये है एक लेटेस्ट डिजाइनर साड़ी। इस तरह की साड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको धोती टाइप में स्कर्ट बनाना है।
और फिर आपको रफल्स बनाना है। तो यहाँ पे आप चाहे तो टिश्यू का फैब्रिक यूज कर सकते हैं, नेट का या फिर ऑर्गेंजा का भी फैब्रिक आप यूज कर सकते हैं, या फिर जो जूट टाइप का कॉटन आता है ना, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो लगभग 2 मीटर रफल बना के आपको इस स्कर्ट में सामने की तरफ लगाना है और वही रफल आपको हाफ कमर पे लगाना है। और फिर आपको केवल 1.5 मीटर का कपड़ा लेना है और इसका एक कॉर्नर आपको स्कर्ट से अटैच कर देना है और फिर शोल्डर पे इस तरह से पल्ले की तरह से ले जाके पीछे छोड़ना है। और इसके साथ भी हॉल्टर नेक का ब्लाउज पहना गया है, तो उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब यहाँ पे आप ऑर्गेंजा या टिश्यू की साड़ी का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली ये साड़ी पहनना है आपको और आप स्ट्रेप वाला ब्लाउज पहन सकते हैं और फिर आपको टिश्यू फैब्रिक से एक जैकेट बनाना है। तो इस तरह की जैकेट या श्रग या कोट जो भी आप कहते हैं इसे, वो आप इस तरह से बना सकते हैं और इसे थोड़ा सा इसे नीचे से स्टाइल करके पहना गया है। ये नॉर्मल जैकेट है। तो इस तरह से थोड़ा सा गर्लिश लुक देने के लिए यहाँ पे एक और साड़ी है, ये भी ऑर्गेंजा की साड़ी है। तो इसमें आपको अंदर से कोई स्ट्रेप वाला ब्लाउज या सिंपल ब्लाउज पहनना है और उसके ऊपर से यहाँ पे एक वेस्ट कोट पहना गया है। तो इसके पहले जो मैंने आपको फोटो दिखाई उसमें ट्रांसपेरेंट कोट था, यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट नहीं है और इसकी लेंथ भी कम है। अब यदि आपके पास इस तरह की साड़ी है तो आप इस तरह के ब्लाउज के साथ उसे स्टाइल कर सकते हैं, या फिर 3 कपड़े मिलाकर आप इस तरह की साड़ी बना सकते हैं। प्लेन फैब्रिक से आप 1 शोल्डर जैकेट बना सकते हैं और इस तरह से आप स्टाइल कर सकते हैं। अब आप अपनी सिंथेटिक साड़ी को इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सामने की तरफ आप जो प्लीट देते हैं वहां पे आप टक लगा सकते हैं और ऊपर में आप बेल्ट बना के लगा सकते हैं। और जो पल्ले का कपड़ा है उसमें भी आप चाहें तो शोल्डर से प्लीट देते हुए उसमें भी टाके लगा के उसे ज्वाइंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक रेडी टू वेयर साड़ी बन जाएगी। अब यहाँ पे आप अपनी पुरानी कॉटन की साड़ी यूज कर सकते हैं या फिर सिल्क की साड़ी का यूज कर सकते हैं और उसके साथ आपको एक फुल जैकेट पहनना है। अब यहाँ पे आप नेट की हाफ हाफ साड़ी का यूज कर सकते हैं और उसे इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे फिश कट लहंगा बनाया गया है और लगभग 3 मीटर दुपट्टे को इस तरह से यहाँ पे स्टाइल किया गया है। स्कर्ट में नीचे साइड में यहाँ पे फेदर वाला कपड़ा यूज किया गया है, तो इस तरह का कपड़ा आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पे ब्लाउज एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े से बनाया गया है और इसका जो दुपट्टा है वो आप सिंथेटिक कपड़े का भी बना सकते हैं। तो 3 मीटर दुपट्टा लेके आप चाहे तो साइड से इसे ज्वाइंट कर सकते हैं या फिर इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। अब आप अपनी पुरानी साड़ी को इस तरह से लॉन्ग जैकेट के साथ पहन सकते हैं। और यदि आपके पास इस तरह की कॉटन की साड़ी है तो आप इसे कॉटन के कुर्ते के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कली वाला कुर्ता यूज कर सकते हैं। और यदि आपके पास इस तरह से इंडिगो प्रिंट की साड़ी है तो आप इसे इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। इसमें आपको कली वाली लॉन्ग जैकेट बनाना है जिसे आपको सामने की तरफ से खुला रखना है और इस तरह से स्टाइल करना है। यहाँ पे फुल लेंथ में नेट की जैकेट को यूज किया गया है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए आप चाहें तो इस तरह से स्कर्ट बना सकते हैं या फिर अपनी साड़ी को स्कर्ट जैसे पहन सकते हैं या फिर लहंगा साड़ी का यूज कर सकते हैं। और उसके साथ आपको फ्रंट स्लिट में एक कुर्ती बनवाना है, तो इस तरह से आप हैवी कुर्ती बनवा सकते हैं। गले पे आप लेसेस वगैरह लगवा सकते हैं या फिर एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपनी पुरानी सिल्क की साड़ी का यूज कर सकते हैं और उसकी मैचिंग से आप एक लॉन्ग जैकेट बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैकेट में एम्ब्रॉयडरी की गई है, तो इस तरह का यदि आपको फैब्रिक मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज एम्ब्रॉयडरी भी आप करवा सकते हैं। अब अलग अलग कपड़ों को मिला के आप इस तरह की साड़ी भी डिजाइन कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई पुरानी एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर वाली साड़ी रखी है तो आप इस तरह से पेप्लम ब्लाउज के साथ उसे स्टाइल कर सकते हैं। इस तरह की साड़ी भी आप डिजाइन कर सकते हैं। इसके साथ आप पैंट या प्लाजो का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक प्लाजो बनाना है और इसमें शर्ट टाइप का ब्लाउज पहना गया है। और इसका पल्ला बनाने के लिए आप चाहें तो दुपट्टे को इस तरह से पैंट से अटैच कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे हाफ हाफ साड़ी का यूज कर सकते हैं या फिर 2 कपड़े मिला के इस तरह से साड़ी बना सकते हैं और उसके साथ इस तरह का ब्लाउज बना सकते हैं।
यहाँ पे भी हाफ हाफ साड़ी का यूज किया गया है और इसमें थोड़ी सी अलग तरह की ये जैकेट इसके साथ पहनी गई है। और ये भी एक हाफ हाफ साड़ी है, तो जो पहनने का एरिया होता है जहां से प्लीट बनाते हैं वहां पे साड़ी में नीचे की तरफ से फ्रिल लगाई गई है और जो फ्लावर वाले पैच होते हैं वो पल्ले पे लगाए गए हैं और शोल्डर पे लगाए गए हैं। अब आप अपनी प्लेन साड़ी को इस तरह से लॉन्ग कोट के साथ पहन सकते हैं। इस कोट में शॉल कॉलर बनाई गई है और यहाँ पे आप अपनी चंदेरी की साड़ी का यूज कर सकते हैं और उसके साथ यहाँ पे आप अंगरखा पैटर्न में कुर्ती या फिर जैकेट पहन सकते हैं। अब यहाँ पे 3 कपड़ों का यूज किया गया है। तो एक आप देख रहे हैं प्रिंटेड कपड़ा जिससे कि ब्लाउज बनाया गया है और साड़ी का जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है जो पहनने का वो बनाया गया है और जो प्लीट का एरिया है वहां पे प्लेन नेवी ब्लू कलर का पार्ट लगाया गया है और इसका जो पल्ला है वो सिल्क मटेरियल से बनाया गया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। तो ये सभी साड़ियां बहुत ही अच्छी हैं, आप इस तरह की साड़ियां जरूर बनाएं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो अभी मैंने फिलहाल आपके साथ डिजाइन शेयर की है क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। हो सकेगा तो इस तरह की साड़ीज की मेकिंग की वीडियो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।